गुड मॉर्निंग। मैं समाउल हक, आप सभी का दोस्त और भाई, आज फिर एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी देता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्राइवेट स्कूल या लूट का अड्डा। जैसा कि आपने हेडलाइन देख करके जाना होगा कि प्राइवेट स्कूल है या ये लूट का अड्डा है। मैं सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल ही जो है अभी हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसको संभाल रखा है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी क्लब्स है। कहीं भी आप गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं देखें, कहीं छत टपक रहा है, कहीं खिचड़ी में कीड़े मिल रहे हैं, कहीं टीचर नहीं है। तो इस तरह का गवर्नमेंट स्कूल होता है। तो इस वजह से लोग मजबूरी में अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अब जैसे ही प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसका लूट होना शुरू हो जाता है। हमारे देश में कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर आप चले गए, स्कूल और हॉस्पिटल दोनों में अगर आप चले गए ना, तो आपका जेब ही नहीं खाली होगा, बहुत कुछ आपका खाली हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल को इतनी छूट क्यों दे रखी है कि वो मनमानी तरीके से लूट करता है? सबसे पहले जो गवर्नमेंट उनको छूट दे रखा है वो फीस का दे रखा है। मनमानी तरीके से फीस, यानी एक एक स्कूल का, छोटा से छोटा स्कूल है उसका भी फीस जो है शहर के अंदर अराउंड 5,000 होता है पर मंथ। ये सिर्फ फीस होता है। 5,000 से लेकर के बड़ी बड़ी स्कूलों में 25,000 से लेकर 50,000 तक पर मंथ होता है। ये है प्राइवेट स्कूल का फीस, जो कि आम आदमी इसको बेयर नहीं कर सकते। अगर कोई मिडिल क्लास के लोग चले जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है उसको फीस पे करने में। चलिए, फीस तो ठीक है, जो भी वो ले रहा है फीस ले रहा है। इसके अलावा वो किस तरह से लूट रहा है जिस पर कि गवर्नमेंट एक जरा सा ध्यान नहीं दे रहा है। एक स्टूडेंट क्लास 5th में है, एक साल से किसी प्राइवेट स्कूल ABCD में वो पढ़ रहा है। अब फाइनल एग्जाम हुआ 5th का, अब वो क्लास 6th में आया। जैसे ही क्लास 6th में आया तो रूल तो ये कहता है कि 5th से 6 में आया तो आप इसको जो है 5th से 6 में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल क्या करता है, क्लास चेंज करने के नाम पे मोटी रकम खा जाता है। फिर से री एडमिशन कराइए। अभी एक राज्यसभा मेंबर थे राघव चड्ढा जी, उन्होंने पार्लियामेंट में इस चीज को उठाया था कि ये क्या चीज है भाई, ये तो लूट नहीं, महा डकैती है। मतलब बच्चा अगर 5th से 6 में आया, 6th से 7th में आया, आप ही की स्कूल का है, ऑलरेडी उसका एडमिशन है, तो फिर हर साल न्यू एडमिशन किस चीज का? और न्यू एडमिशन के नाम पर मिनिमम 20,000 से लेकर के 50,000 तक लिया जाता है नॉर्मल स्कूल में। नॉर्मल स्कूल की मैं बात कर रहा हूं। नॉर्मल स्कूल में 20,000 री एडमिशन के नाम पर ले लिया जाता है। ये कहां तक जायज है? और गवर्नमेंट एकदम से आंख बंद कर करके सोई हुई है, क्योंकि इस लूट में उन नेताओं का भी हिस्सा होता है, उस ऑफिसर का भी, जो CBSE के ऑफिसर हैं, जो इस स्कूल को मान्यता दे रखा है, उन लोगों का भी हिस्सा होता है इसमें। इसलिए उन लोगों ने आंख बंद कर करके जनता को लूटने की छूट दे रखा है प्राइवेट स्कूल को। ये एक स्कीम है री एडमिशन के नाम पे, जो कि एकदम से बकवास है। कोई स्टूडेंट आपके स्कूल का है, 5th से 6 में गया, 6 से 7th में गया, तो नॉर्मली अगर आपको री एडमिशन करवाना है तो एक फॉर्म फिलअप करवा लीजिए कि भाई मैं आपके स्कूल में कंटिन्यू रहूंगा, ये स्टूडेंट मेरे स्कूल में कंटिन्यू है। तो उसका एक आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, उसका नॉर्मल चार्ज ले लीजिए फॉर्म का 100 रुपीज, 500 ले लीजिए आप, चलिए 1000 ले लीजिए आप, कोई बात नहीं। री एडमिशन के नाम पे आप 20,000, 50,000, लाख रुपए ले रहे हैं पर ईयर। क्यों? मतलब कि हर साल पेरेंट्स री एडमिशन कराता रहे और हर साल आपको पैसे देता रहे। ये एक तरह से अन्याय है, खुली छूट है, डकैती है, जो भी कह लें कम है ये री एडमिशन वाला सिस्टम। राघव चड्ढा जी उठाए पार्लियामेंट में, मैं उसका शुक्रगुजार हूं कि कम से कम जनता की आवाज तो उठाया किसी ने। अब यहां चलिए, इसके बाद अगला लूट देखिए प्राइवेट स्कूल में क्या होता है।
दो भाई है या दो भाई बहन है, किसी एक स्कूल में है, एक 5th में है और एक 6th में है, ठीक है। 5th वाला जो है 6th में आया और 6th वाला जो है 7th में आया। अब जो 5th वाला 6th में आया है तो वो क्या करेगा, अपने सिबलिंग, अपने भाई या बहन का बुक यूज कर लेगा 6 में आकर के, उसी स्कूल में, सेम स्कूल है, कोई अलग स्कूल नहीं है, सेम स्कूल है। तो ये जो 5th वाला 6 में आया, 6 वाला जो 7th में आया, तो ये जो 5th वाला 6 में आया, इसको 6 वाले का बुक जो है रीयूज वो कर सकता है, इजी वे में नहीं कर सकते, आपको फिर से न्यू बुक लेना पड़ेगा, और एडिशन ही चेंज कर देता है, यानी प्रेस चेंज कर दे, किसी और कंपनी का बुक डाल देगा वो, कि अगर नहीं इस बार ये बुक नहीं चलेगा, इस बार आपको फिर से न्यू बुक, न्यू कॉपी लेनी पड़ेगी। एक तो ये लूट है। दूसरा लूट सबसे बड़ा ये है। तीसरा लूट वगैरह क्या है कि ड्रेस में, ड्रेस भी मेरे यहां से लेना पड़ेगा आपको, मेरे यहाँ से जूता लेना है, मेरे यहाँ से ही सब चीज लेना है। अरे आप पर्ची दे दीजिए, मैं मार्केट से ले लूंगा, मुझे वहां 10 रुपए में मिल जाएगा, आप यहाँ पे 100 रुपए में दे रहे हो। नहीं, मेरे यहाँ ही लेना है आपको। एक तो ये लूट है, इस पे भी इन्होंने, सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। दो चीज सबसे बड़े, री एडमिशन और फिर से बुक खरीदना, बुक्स लेने पूरे, ये सब चीज ऑलमोस्ट एक तरह से कहें तो डकैती है जनता के पैसों पर। और आंख बंद करके जो अफसर होते हैं सीबीएसई वाले, जो इन स्कूल को मान्यता देता है, इस डकैती में उनका भी हिस्सा होता है, जो सीबीएसई वाले हैं, जो अफसर हैं, और इसी डकैती में नेताओं का भी हिस्सा होता है, जिस वजह से सबों ने आंख बंद कर रखा है और जनता लूटती चली जा रही है। और दूसरी लूटने का, इसको जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो भी परमिशन दे रखा है, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल की जो हालत इतनी खराब कर रखी है कि लोग जाए ही नहीं। अगर कोई मजदूरी भी कर रहा है तो वो भी कोशिश कर रहा है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पहुंचाने का, क्योंकि सरकारी स्कूल का कब पता नहीं छत गिर जाए, हमारे बच्चे मर जाए। अगर छत न भी गिरा तो उनका कोई कैरियर नहीं होता है। इन सब चीज को देखना चाहिए, चाहे जो अफसर हो या गवर्नमेंट हो। स्कूल में एटलीस्ट शिक्षा को तो मुफ्त होना चाहिए ना, फ्री होना चाहिए शिक्षा, पूरी तरीका से शिक्षा पूरी तरीका से फ्री होना चाहिए, तभी कोई भी विश्व गुरु बन सकता है। शिक्षा बजट कम कर करके कोई विश्व गुरु नहीं बन सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, अगर चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।